गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर रीज़न हूँ, एक स्पिरिचुअल। एक दशक पहले उम्र 22 में मैंने अमेरिका की सबसे बड़ी टेलीकॉम के लिए जॉब छोड़ी थी। आइसोलेशन में रहकर लॉन्ग मेडिटेशंस करना, एक वक्त खाना, लगभग 2000 पेज की नॉलेज लिखी है, एथिकल सिस्टम लिखा है, हंड्रेड्स प्लान्स लिखे हैं। मैं यहाँ एक पॉलिटिशियन के रूप में आया हूँ। जैसा ज़माना वैसी स्ट्रेटजी। अपना यस पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने आया हूँ। आइसोलेशन से बाहर निकलने के मेरे 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। अर्थ की रक्षा, गरीबों के साथ इंसाफ, जानवरों की रक्षा, मेरी आज़ादी। अर्थ का मैटर टाइम सेंसिटिव है। समय रहते अगर कार्यवाही नहीं हुई तो सब पछताओगे। एक गरीब या जानवर ही नहीं, कुछ नहीं, सब क्रॉस अर्थ। मेरी आज़ादी यानी एथिकल एंड स्मार्ट इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर पाएँ, नेचुरल जीवन जी सकें, ना कि अननेचुरल बिल्डिंग्स में रहना। हमारी पॉलिटिकल पार्टी ईएस अगर पावरफुल बन जाती है तो स्वार्थी या बेवकूफ़ लीडरशिप को रिप्लेस कर देंगे एथिकल एंड स्मार्ट से। प्लीज़ कॉमन सेंस इस्तेमाल करो। जब लीडरशिप अच्छे समझदार इंडिविजुअल्स उनके फैसले होंगे तो व्यवस्थाओं में किस दिशा में बदलाव आएगा। साफ दिमाग से बनाए प्लान्स लगभग हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मेरी एक क्वालिटी है कि मुझे यूनिवर्स भगवान तक की नॉलेज है। एक बार मुझे बोलता सुनने के बाद लोग सीधे प्रश्न पूछते हैं, जो भी जानना चाहते हैं। मैं जितना छोटा उत्तर मुमकिन हो ऐसे बहुत प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। अनलेस मैं किसी उत्तर पर अनश्योर हूँ, बहुत कम, अक्सर कभी नहीं ऐसा होता है। एक अल्टरनेट प्लान है। ईएस मार्च करेगी सिकंदराबाद से शुरू, फिर नज़दीकी शहर, फिर नेशनल, ग्लोबल, ऐसे बदलाव। मेरी मानो तो बिना कोई ग्रीड फुलफिलमेंट के ईएस मेंबर बन जाओ, ताकि तुम उनमें से एक बनो जिन्होंने एथिकल जीवन के लिए अच्छाई का समर्थन देने के लिए ईएस ज्वाइन किया। कौन ईएस मेंबर बनने को तैयार है? दोनों हाथ यूनाइट करके तो आओ। ईएस मेंबर्स, एक दूसरे का स्वागत करो, अपना साइन करो, ये दिन सेलिब्रेट करो, बाकियों को एंजॉय करने दो। तुम आंख बंद करो, अपनी पूरी जिंदगी जन्म तक देखो। अगर तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स कहती है कि यस को समर्थन मत दे, इसे पावरफुल मत बना। जब मैं तुम्हारा चेहरा छूऊंगा तुम ईएस के हो जाओगे, प्रीवियस डोमिनेटर के नहीं रहोगे। अगर कोई रेलेवेंट बात पूछनी है तो पूछो। सबसे पहले मैंने सोचा था कि सिर्फ इंस्पायरिंग जीवन जीऊँ, लोग आएंगे, लेकिन अब ज़माना दिखावे फ़ायदे का है। कोई नहीं आया, छोटी-मोटी नकली रिस्पेक्ट दी, लेकिन मुझे समर्थन नहीं दिया। आखिर मुझे ही स्पिरिचुअलिटी पर से थोड़ा-थोड़ा फोकस हटाकर बदलते रहना पड़ा। तब जाके मेरे ऑब्जेक्टिव्स संभव होंगे। तुम इंसान ही अर्थ के रूलर को समर्थन दे पावरफुल बनाते हो। तुम्हारा समर्थन ही ईएस को पावरफुल बना सकता है। ईएस कामों को एथिकली ही परस्यू कर सकती है। ये मत सोचना तुम्हें क्या प्रोटेक्ट करेगी ईएस, क्या खुशी समझेगी। एथिकल सिस्टम लिखने की वैल्यू ये थी कि एथिकल मैसेज इम्प्लीमेंट करने के लिए ईएस चाहिए। दुनिया, समाज सब एक सिस्टम अनुसार फंक्शन करते हैं। बदलाव के लिए सिर्फ एथिकल मैसेज लिखना काफ़ी नहीं। अपनी नॉलेज से मैंने एग्जिस्टिंग सिस्टम को समझा, साथ उसका रिप्लेसमेंट दिखता रहा, जहाँ स्वार्थी काम चल रहा है। बुरे इंसान को भी लगता है कि खुशी का यही तरीका है। डेवलपमेंट ना कर पाना भी अनफुलफिलिंग है। ईएस से जीव को अच्छा जीवन बिना बुराई मिलेगा। तुम्हारे समर्थन से ईएस पावरफुल बनेगी। ईएस के साथ कम इनजस्टिस होगा। अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग ईएस में यूनाइटेड रहेंगे। क्या तुम्हें नहीं लगता ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ईएस को प्रोटेक्ट करेंगे?
क्योंकि ईएस पीस फैला रही है। ऐसे सपोर्टिव, समझदारी से चल रही जगह काम करना भी पीसफुल लगेगा। एक्टिविटीज़ के अलावा तुम्हें स्केड्यूल भी ऑफर्ड होगा कि दिन भर में कैसे एक्टिविटीज़ जीनी है। जब तक ईएस के पास समर्थक हो, ईएस जीवो को कभी अबैंडन नहीं करेगी। नाम स्ट्रेटेजी बदलती रहे भले ही। ईएस पॉलिटिकल पार्टी तुम्हारे लिए क्या करेगी? देखो, फॉर्मेट तो तुम जान ही गए कि अच्छे समझदार तुम्हें लीड कर रहे होंगे। डिटेल्स, वैसे मैंने ईएस प्लान्स उनका इंट्रो भी लिखा हुआ है, लेकिन तुम प्योर बिजनेस के नज़रिए से देखोगे की वैल्यू, इस मेंटालिटी से तुम नहीं समझ पाओगे। बाकी प्लान से इम्प्रेस हो जाओगे। ईएस माहौल शुरू होने दो, सब समाधान भी बनेंगे। तुम्हें बताने के लिए इम्प्रेसिव एलिमेंट्स को इंट्रो में भी डाला जाएगा। अभी तक सिर्फ मैं ईएस रहा हूँ जो कि ऐसे इम्प्रेसिव एलिमेंट्स को शो करना इस तरह नहीं सोचता। मैंने जो इंट्रो भी लिखे हैं वही बहुत इंटेलेक्चुअल है। पता है, तुम्हें रिटार्डेड बनाकर रखा जाता है। एक टेस्टी ड्रिंक, उसका स्वाद डिस्क्राइब करके नहीं, पब्लिक में इसका इंटरेस्ट लेवल बताकर नहीं, बल्कि शाइनी पैकेजिंग, क्रिएटिव नेम, इनसे बेचते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के वक्त कम्युनिटीज़ को लड़ाती है, बात पवित्र बातें भी, और लोग मान भी लेते हैं। आपस में सिर्फ पार्टी का आज डिस्कस करते हैं। ये तुम्हारे देश को, तुम्हारी चीज़ों के दाम सेट करना, तुमसे प्रोटेक्शन के लिए हाई टैक्स लेते हैं। इनकम तो है लोगों की गरीबों वाली, लेकिन खाने तक के प्राइसेस सपोज 5 रुपये बढ़ते हैं तो करोड़ों लोग मिलकर सरकार को करोड़ों एक्स्ट्रा रुपए देते हैं, जिसे सरकार अपने ऑफिसेज और ज़्यादा लग्जरियस बनाने में लगाए। ऐसा समझ लो, सरकारी लोगों से आगे सरकार के जी से एक एक रुपया बहुत मुश्किल से छूटता है। जबकि रुपया तुम्हारा है, जनता का, लेकिन इसे ही हुकूमत कहते हैं। अच्छे वर्सेस बुरे को हल्के में मत लो। अच्छा स्वर्ग देगा, बुरा नर्क देगा। यानी बुरे लीडर्स के विजन में तुम वर्कर हो, उसके फैमिली एंड फ्रेंड्स मालिक है। आगे स्पीच तुम्हारे प्रश्नों के आधार पर जारी रखूंगा। कोई स्पेसिफिक विषय की बड़ी जानकारी दूं, ऐसा चाहते हो? इतना कहूँगा, नियत साफ रखकर बोलना। जिसको मैं चुप होने को कहूँ वो चुप रहे। इस प्रश्न उत्तर से तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा कि कैसे होते हैं अच्छे समझदार इंडिविजुअल्स। अगर अगर तुम्हें अच्छा लगे तो समर्थन देना, यस पावरफुल बने, इसमें योगदान देना, तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा। एक बात और, देखो, इन कामों को करना तो हम इस माहौल में आने के बाद समय के साथ सीख जाएंगे। लेकिन क्या स्वार्थी सिस्टम को सुपरवाइज करने वाले लोग, उनकी नीयत पर कभी भरोसा हो सकता है कि ये स्वार्थी को समर्थन और अच्छे को मिजरेबल बनाते हैं? स्पिरिचुअलिटी से ना ही मैंने अपना कैरेक्टर और नॉलेज को लायक वर्दी बनाया है, बट व्यक्ति की काबिलियत नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाती है क्योंकि दिमाग में क्लैरिटी डेवलप होती है। तो पहले इंसान का स्वार्थी माहौल, उससे फेमिलियरिटी, उसी को जानना, लेकिन अब सोच आज़ाद हो जाती है। जब तक मैं पहाड़ों में रहने नहीं गया था, वहाँ जाके मुझे गरीबों की हालत नज़दीक से जानी। तब से मैंने गरीबों का शोषण मिटाने के प्लान्स लिखना शुरू किया था। जब तक स्वार्थी माहौल में हो, ऐसी ही सोच रहेगी। तुम जानते भी नहीं जिन बातों को तुम नॉर्मल समझते हो वो कितनी स्वार्थी हैं। अब पूछो प्रश्न। ईएस ज्वाइन करते रहना जब भी तैयार हो जाओ। ईएस मेंबर मतलब जैसे तुम
समर्थन करना चाहो, कोई जिम्मेदारियां बिना तुम्हारी स्वीकृति नहीं होंगी। ये सजेस्टेड है कि पहला साल सेल्फलेस रहो, इससे एथिकल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद मिलेगी।